हाँ सुचित्रा, now the Hindi class is going to start. No, that is going to start only from January 5th. Acha, okay. Acha, so the training is going to start, Suchitra. We will talk after some time. Hindi program going to start now. Yeah. Hi team. हेलो सर। सर अभी मैं बीच में अटकी तो आप संभाल लेना। हाय मीनाक्षी, कैसे हो? आई एम फाइन सर। बहुत बढ़िया आप सबको मिलने के लिए। आप सबसे मिलके हमको बहुत खुशी हुआ। जब भी हिंदी में बात करने के लिए मौका मिलता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हाँ सर, बहुत अच्छी बोलते हैं सर। मुझे साउथ इंडियन के मुंह से हिंदी सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनका एक्सेंट, उनका स्टाइल ही अलग होता है। नहीं, इधर जो हमको बात करने के लिए मौका ही नहीं मिलता है ना। सर आप हमारे साथ बातें कीजिए। देयर आर सो मेनी नॉर्थ इंडियंस, बहुत सारे नॉर्थ से हैं लोग जो हिंदी में बात करते हैं। तमिल में बात करेंगे और अंग्रेजी में बात करेंगे, हिंदी में बात करने के लिए जो है उतना मौका नहीं मिलता है। सर हमारे साथ हिंदी में बात करिए। हाँ, तब तो कुछ तो लोग से अभी बात कर लेते हैं हिंदी में, जैसे रश्मि स्पीक्स वेल हिंदी। हाय सर, गुड इवनिंग। जब भी रश्मि से बात करते हैं। सर मेरा कितनी देर का सेशन रहेगा? 15-20 मिनट? 20 मिनट। जब आप जो भी मैं बोला ना उसको आप हिंदी में बोल सकते हैं बस। ठीक है सर। 9:45 तक सेशन है। जो भी आप बोलना है बोल सकते हैं, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ बस। ठीक है सर। क्या आप लोग वीडियो में आ सकते हैं? अगर वीडियो में आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होगा। हाय कुमार, हाय प्राची, हाय ज्योति, हाउ राशन कुमार, सर। नमस्ते ज्योति। हाय षष्ठी, या षष्ठी, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? I'm from ललितपुर, उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश से, बहुत बढ़िया। पल्लवी पार्मर, पल्लवी आप कहाँ से हैं? ग्वालियर से सर। ग्वालियर, अच्छा बहुत बढ़िया। कुमार आप कहाँ से? मैं सर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र में कर्जत, माथेरान पता है क्या आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया। या रोशन कुमार गुप्ता आप कहाँ से?
सर बिहार से। बिहार, वाह यार, बिहार में कहाँ? बिहार में छपरा जिला से। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो लोग अगर और वीडियो में आए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रियांशी, प्रियांशी आप Hello, कहाँ से? sir. I'm from Agra, Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश। Yes, sir. तो आज जो है बहुत लोग उत्तर प्रदेश और ग्वालियर से आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो है प्रोग्राम जो है हम एक्चुअली ये गोल जो है हम एवरी ईयर, हर साल जो है हम इतना कुछ हासिल करने के लिए जो है गोल फिक्स करते हैं, लेकिन क्या हम अचीव कर पाते हैं? तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन मींस पीपल स्टार्ट लाफिंग, पीपल जो है हंसना शुरू कर देते हैं। अरे यार, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो ऐसे ही है, लाइक करके बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भी गोल्स रखते हैं ना, उन लोग जो है जिंदगी में जो है उसको हासिल कर लेते हैं। 2022 हमारे लिए कैसा था और 2023 कैसा होना चाहिए? तो 2022 हमको जो है बहुत कुछ सिखाए। जैसे एनएलपी में हम लोग बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में बोलते हैं, कोई भी चीज जो है फेलियर नहीं, जिंदगी में फेलियर नहीं, जिंदगी में फीडबैक। हम जहां भी हम सोचते हैं ना मैं हार गया हूं, हम कभी हारते नहीं है। जहां भी हम सोचते हैं ना मैं हार गया, एक्चुअली जो है हम लोग बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे अगर हम सोचते हैं मेरा दोस्त जो है मुझे धोखा दे दिया, वो धोखा नहीं दिया, फ्रेंड जो है हमको कुछ सिखा के गए। फ्रेंड जो है हमको ये सिखाया कि आप जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दोस्त को जब चुनते हो, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये सिखा के गए। अगर मैं 10,000 रुपया बिजनेस में खो गया, मैं 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, मुझे वापस कुछ नहीं मिला, तो हम ये सोचना शुरू कर दिया 10,000 रुपया खो गया। लेकिन 10,000 रुपया जो है हमें इतना कुछ पढ़ाया है कि ये बिजनेस में जो है कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, ये हमें सिखाया है। तो एनएलपी बोलता है ये जिंदगी में जो है हर चीज जो है कामयाबी है, दैट इज विनिंग। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि फेलियर, ये मुझे फेलियर हो गया। सारा चीज जो है हमें बहुत कुछ सिखा के चलता है। 2022 हमको बहुत कुछ सिखाया। 2022 ऐसे ईयर हमको हमारा जिंदगी में जो है हर एक आदमी को जो है बहुत कुछ सिखाया होगा। तो रश्मि, आपको ये 2022 आपको क्या सिखाया? रश्मि, क्या रश्मि बोलिए। रश्मि, अच्छा, तो एनीवन एल्स? राहुल, आपका वॉइस सही नहीं आ रहा है। एनीवन एल्स? प्रियांशी, सुमन, 2022 आपको क्या सिखा? आप क्या सीखा 2022 में? जो है ये एक लेसन ये साल जो है मैं नहीं, जैसे मैं बोलता हूं 2022 में मुझे ये एक लेसन मिला है कि जिंदगी में जो है वक्त जो है बहुत कम, वक्त बहुत कम है। जितना भागना है उतना अभी भागना, क्योंकि 2022 में जो है मुझे जो है अस्पताल जाने का जो है मौका बहुत बार मिला है। मेरे दोस्त लोग जो है बीमार पड़ गया, तो बहुत बार जो है मैं हॉस्पिटल जब गया तो मुझे एक चीज सिखाया, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं तो आपको जो है कोई भी गोल जो है अचीव नहीं कर सकते।
क्योंकि मेरा जो एक दोस्त था वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको जो है हार्ट अटैक में मर गया। वो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। हार्ट अटैक कैसे आएगा? स्ट्रेस, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम स्ट्रेस के द्वारा है। नाउ व्हेन आई वेंट टू हिज फ्यूनरल ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सोचना है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। बेचारा जो है 52 इयर्स में मर गया। 52 इयर्स ये एज ही नहीं है ना, ये मरने का उम्र नहीं है। अगर वो 17 साल तक और ये 80 इयर्स 90 इयर्स अगर रहा होता तो और कुछ जो है दुनिया को दिया होगा, अपना दोस्त को दिया होगा, हम लोग को दिया होगा, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा क्लास लेता है। तो बहुत कुछ ज्ञान जो है जिंदगी में जो है वो दूसरों को दे सकता था। लेकिन सो हेल्थ इज वेल्थ, ये एक लेसन जो है ये 2022 जो है मुझे सिखाया। तो जब भी वॉकिंग चलना है, जब भी फिजिकली जो है देखभाल करना, मैं आजकल जो है थोड़ा बहुत उसका और कुछ इम्पोर्टेंस देता हूँ। इम्पोर्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुख्य देता हूँ। अहमियत सर, अहमियत। अहमियत। अहमियत, महत्व। क्या है प्रियंशी? तो 2022 आपको क्या सिखाया? I will tell some. मैं बोलूँ क्या सर? क्या कुमार बोलिए कुमार। So मुझे ये सिखाया 2020 में कि आप अगर होशियार लोगों की संगत पालते हो, मतलब इंटेलिजेंट लोगों की, तो आप ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे आपका इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि मैं अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहा हूँ। सो इससे पहले मेरा जो फ्रेंड जोन था वो गांव का फ्रेंड जोन था। तो मैंने एक दिन डिसीजन लिया, मम्मी पापा से बात किया और गांव छोड़ दिया, डायरेक्ट आज बाहर आ गया शहर में आज। तो उसके बाद मैंने जो है गांव में था तब उस इन्वायरमेंट के बच्चे थे, उसी इन्वायरमेंट का नॉलेज था। जब आप जगह बदलते हो तो उसी के हिसाब से आपका नॉलेज जो है ट्रैवल करता है। मतलब आप गांव में रहोगे तो आपका नॉलेज जो है गांव तक सीमित रहेगा, आप जिले में जाओगे फिरोगे तो आपका नॉलेज जिले तक रहेगा। जब जैसे आप दुनिया में बाहर जाओगे ना, वैसे आपका नॉलेज जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए नॉलेज बढ़ाना है तो आपको नॉलेज के लिए घूमना पड़ेगा, आपको घर बिठाए नॉलेज नहीं मिल सकती। ये मुझे 2020 ने बहुत अच्छी तरह सिखाया। मतलब लॉकडाउन में मुझे बहुत अच्छी तरह से ये बात पता चल गई। कुमार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी जो है मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। मेरा हिंदी कुछ अच्छा है मेरे ख्याल से, उतना बुरा तो नहीं है ना, उतना बुरा तो नहीं। Very तो well. Thanks. बहुत अच्छा है। 1 मिनट मैं ये कुमार को ये बोल देता हूँ। तो कुमार, ये जो चीज जो आप बोल रहे हैं ना, ये मुझे जो है 20 साल के पहले मालूम पड़ा। मेरा तमिलनाडु से जो है मुझे ट्रांसफर मिला था मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो मेरे माँ ने बोला, अरे तुम्हें ट्रांसफर मिल गया, फॉरेन कंट्रीज को जा रहे हो। अरे बेटा कैसे जाओगे? मेरे माँ को इतना भी नहीं पता था कि वो इंडिया के अंदर है, वो सोच रहा है कि वो फॉरेन कंट्रीज जा रहा, क्योंकि गांव में रहता था ना। तो मैंने बोला ये इंडिया के बाहर नहीं है, इंडिया के अंदर ही है। तो बोली थी, अरे लैंग्वेज नहीं मालूम है, तुम कैसे उधर जाके रहोगे, वो सब चीज। मैं अपना मम्मी को भी लेके गया था कटनी, नियर बाई जबलपुर। मैं उधर 8 साल रहा। मेरे मम्मी जो है मुझसे अच्छा हिंदी बोलना सीख लिया, मुझसे अच्छा। कि हम लोग जो है अगर आगे बढ़ना है तो बहुत लोगों को मिलना है। ये जो हमारा जो यमो कैर का जो टीम है, एवरी संडे जो है हम लोग साइड टॉक करते हैं। साइड टॉक में जो है बहुत सारा लोग ज्वाइन करते हैं, हम अपना ज्ञान को जो है बांटते हैं। तो वेरी नाइस कुमार। या प्रियंशी, with Priyanshi we will go to Meenakshi. Yeah, Priyanshi, please. Okay. So for me, मेरे लिए 2022 अब तक का सबसे डायनामिक ईयर रहा।
इस साल में मैंने इतना ज्यादा सीखा है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इन सब फील्ड्स में भी एक्सप्लोर कर पाऊंगी। एज यू हैव सेड, सबसे पहले आपने चीज अपना बताया था एक्सपीरियंस की हेल्थ इज वेल्थ। तो फॉर 2.5 months आई वॉज ऑल्सो, मैं भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी बिकॉज माई ब्रदर वॉज एडमिटेड। उनका काफी मेजर सीवियर एक्सीडेंट हुआ था एंड आई एम इन यूपी, ही रिजाइड्स इन वेस्ट बंगाल। तो नंबर 2 चीज, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था, काफी ज्यादा लैंग्वेज बैरियर था। वहाँ पे हिंदी नहीं ठीक से आता है समझना, और मुझे बंगाली बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मुझे नंबर बंगाली 3, मालूम है, मुझे अच्छी तरह बंगाली मालूम है। अरे सर इट्स वेरी नाइस। वहाँ पे ये तो मतलब मैं 2 महीने में जाके थोड़ा सा बस समझने में इजी हुआ। बोलना अभी भी नहीं आता है बट आई ट्राई, मैं थोड़ा थोड़ा समझ लेती हूँ अब। Bengali मैं लोगों को बोलता is a हूँ हम very तुम्ही को sweet बोला भाषा, language. बंगाली मालूम है। बंगाली में यही एक शब्द मालूम है, ये रजनीकांत ने सिखाया था। ओके ओके सर। एक फिल्म में बोलता था वो, अमी तुम्ही को बोला भाषा। That was very nice, Priyanshi, very nice. Yes, Now, and then yeah, and yeah, please. by the second half of the year, what happened? It was only about the first half. First half में इतना सब हुआ। उसके बाद में मुझे जानने को मिला लीगल कोर्सेज, मतलब कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं। मुझे एबीसी कुछ नहीं पता था। आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड एंड आई एम एन आईएएस एस्पिरेंट। तो लीगल वाले फील्ड से कभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, वो पता। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर नाउ आई एम अ मेंस राइट एक्टिविस्ट। एक एनजीओ है, आई एम एसोसिएटेड विद दिस। उनके लिए मैं फ्री काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करती हूँ बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल। अराउंड 10,000 पीपल का वो एक ग्रुप है जहाँ पे they literally require some kind of counseling sessions for them. तो Priyanshi, this you is can all do a about thing. 2022. आप जो ये जो आपने जो ग्रुप बोला ना, एनएलपी जो है बहुत अच्छी चीज है। एनएलपी में जो है एक 3 दिन का कोर्स जो है, मैं आप जो एनजीओ है ना उनको मैं फ्री देता हूँ, ठीक है? अगर चाहे तो मुझे कांटेक्ट करना। नाउ Sure, sir. Thank थैंक you. यू प्रियांशी, थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. एंड Hello. एक्चुअली जो है, Hello, sir. Sir, I have या one विद one सोनिया, question, please. या Hi. 1 मिनट एक्चुअली हमारा पास जो Yes. है टाइम भी उतना नहीं है। With Sonia, we will finish. Then Meenakshi ma'am will start talking. Yeah, Sonia ji, हेलो बोलिए। हेलो सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मैं हम थर्ड लोग- टाइम जी हेलो। या बोलिए मैं बोलिए हाँ सुनिए। हेल्थ के बारे में मैं बोलूंगी क्योंकि एक्चुअली मुझे न थोड़ा ये इस साल तकलीफ हुआ था। फिर मैंने रश्मि केसवानी को ज्वाइन किया, तो उनके कारण मुझे हेल्थ का बहुत फायदा हुआ। और सेकेंड, मैंने 2022 में ये सीखा कि मैंने परवाह करना छोड़ दिया था। पहले मैं फ्रेंड्स का सबका परवाह करती थी, बट अभी मैंने खुद को प्यार करना सीखा है। थैंक यू सो मच। खुद का love, that is very very important ना। हाँ, I'm सेल्फ very लव। very happy to, yeah, I'm very happy to introduce Meenakshi Agarwal to all of you. So थैंक यू सो मच। Meenakshi Agarwal, over to you. Yeah, thank you, sir. I am Meenakshi Agarwal, a counseling psychologist, a student of EMOCare. दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 2023 में अपनी जीत को हासिल करना है। ठीक है, गोल्स क्या है, पर्पसेस होते हैं हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है। कहते हैं ना, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। बिना गोल के हम कटी पतंग जैसे होते हैं जो कि कट जाती है, जिस तरफ हवा ले जाती है उसी तरफ जाती रहती है। उसका अपना कोई पर्पस, अपना कोई गोल नहीं होता। तो हमें उस तरह से नहीं बनना है। हमें 2023 को एक विनिंग वो बनाना है, जीतना है हमको उसमें। ठीक है, हमारी ऐसा 2022 में कितने आप लोग हैं जिन्होंने कि 100% अपना गोल अचीव किया और बहुत खुश हुए? प्लीज बताइए, आप चैट बॉक्स में लिखिए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100% अपना किया। उसके लिए आप हैप्पी लिखिए, जिन्होंने 20-30% किया वो मिडवे लिखिए, एम लिखिए, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया वो अनहैप्पी लिखिए प्लीज। 100% happy, unhappy. Okay, understand? Ma'am, hello. Yeah, 70%, very good.
जो लोग अनहैप्पी हैं, क्या आपने सोचा कि ऐसा क्या हुआ 2022 में कि आप अचीव नहीं कर पाए और आप अपना अनहैप्पी हैं? तो हम उस चीज से निकल कर हम उससे 2022 से सीखें कि हमने ऐसा क्या नहीं किया जो करना मैं चाहिए थोड़ा था। बोलना चाहता हूँ। यस 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 प्लीज। एक्चुअल हाँ, गोल, मैं तो जो गोल सेटिंग किया था मैम, एक्चुअल दूसरे के भरोसा अगर करेंगे तो अपना गोल कभी पूरा नहीं होता। एक चीज मैं सीख लिया है 5-6 साल में। बिल्कुल एग्जैक्टली हमें हाँ, अपने गोल खुद एक्चुअल ही आप सेट करने देखिए चाहिए, क्योंकि अपने, हर एक का गोल अलग होता है, हाँ अपने बाप को भी तरीका अगर भी आप अलग भरोसा होता करेंगे ना, है। अपने बाप को भी भरोसा करेंगे ना, तो भी अपना गोल पूरा नहीं होता है। एक चीज मैं नहीं, एक्सपीरियंस ले आप लिया। खुद को भरोसा कीजिए, खुद से अच्छा हाँ, कोई नहीं, आप खुद को खुद से अच्छा कोई तो नहीं अभी जानता। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को पर भरोसा के लिए, क्योंकि जो मैं हाँ अचीव करना चाहता था अभी तक नहीं हो पाया। ओके, या आप अपने आप मैनेज कीजिए, अपने गोल्स लिखे। देखो जी हम जी। अपने मन में बहुत सारी चीजें अरे सोचते हैं, समय हमें समय ये एक्चुअल चाहिए, हमें समय वो बता चाहिए। देता है, एक्चुअल समय भी हाँ शिक्षा दे देता है कि ये हाँ, खुद पर भरोसा करो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी आप आगे बढ़ सकोगे। जी देखिए जी हम अपने मन में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, मुझे ये करना जी है, मुझे वो करना है, वो लेकिन वो ड्रीम्स होते हैं, विशेष होती हैं, वो फुलफिल नहीं होती जब जी तक जी हम उसको पेपर पे नहीं उतारते हैं प्रॉपर जी वे जी से कि हमें इतना टाइम चाहिए, इतना स्किल चाहिए। जब तक हम उसको इस तरह से नहीं करते तो वो एक विश है, एक ड्रीम है जो फुलफिल नहीं हो सकती। उसके लिए हमें प्रॉपर हाँ। मैनेज और करना पड़ता है। और एक चीज जी, आप दूसरे के लिए हम्म, जान भी दे देंगे ना, तो भी अपना गोल पूरा करना मुश्किल हो जाता है। सच में मैं नहीं आप एक्सपीरियंस कर अपने लिया लिए हूँ। जान दीजिए सर, दूसरे के हाँ लिए वही तो, क्यों देते नहीं हो? है ना, अपनी जान इससे अपने बहुत। लिए क्या रखिए, दूसरे को क्यों देते हो? नवीन जी, नवीन जी बहुत बढ़िया चीज आप बोल रहे हैं। हम ऐसा हाँ करते हैं, मीनाक्षी जी जो है अपना जो कदम कर लेते हैं, देन वी कैन डिस्कस। बहुत अच्छा होगा ना? तो लेट अस फिनिश इट, हाँ देन वी ठीक। कैन हम बात करते हैं। या यस तो मैम। तो हम देखते हैं कि हमने 2022 में क्या ऐसा नहीं किया कि हम 2023 में अपनी विनिंग स्ट्रेटजी बना सकें। ठीक है, हम अपने आप को एक लाइफ ट्री की तरह हम समझते हैं कि हम जैसे एक ट्री हो, तो उसमें ट्रीज में जैसे रूट्स होती हैं, ट्रंक होता है, उसका ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो इसी तरह से हमारे में जो हमारी रूट्स हैं वो वैल्यूज की तरह होती हैं। क्या हमारे में ऐसी वैल्यूज हैं कि हम अपने गोल को अचीव कर सके? देखो जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो अदानी ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, उनमें कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज क्या हैं? जैसे कि हार्ड वर्किंग होना, ऑनेस्टी होना। तो वो उनको मतलब बाध्य करती है कि वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। इस तरह से वो अपने गोल सेट करते हैं कि वो सक्सेसफुल होते हैं। और जो हमारा ट्रंक है वो एक नॉलेज एंड स्किल है। अगर हमारे में नॉलेज एंड स्किल होगी तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं ना। अगर एबिलिटी नहीं होगी, कैपेबिलिटी नहीं होगी और हमने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे? नहीं Christine, can we achieve that goal? नहीं No, नहीं never, ma'am. तो नॉलेज स्किल एबिलिटी भी चाहिए, वो एक ट्रंक का काम करती है। और जो ब्रांचेस हैं वो हमारे गोल्स होते हैं। अगर पानी जड़ों में अच्छा जाएगा तभी वो ट्रंक को पहुंचाएगा, तभी ब्रांचेस तक पहुंचेगा, तभी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लगेंगे। राइट राइट टीम। Right, ma'am. Right. राइट तो राइट हमें देखना है कि 2022 में ऐसी कौन सी 2 या 3 वैल्यूज थी, कौन सी 2 या 3 नॉलेज में जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, कौन सी 2 या 3 ऐसी स्किल्स थी जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। प्लीज पुट डाउन, राइट डाउन इन योर डायरी कि कौन सी ऐसी होनी चाहिए थी जिसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई क्योंकि आप में नहीं थी। Ma'am, I want to share something, please. Please allow me हम to speak. बाद में करते हैं सर बात, पहले आप लिख लीजिए प्लीज 2-3 वैल्यूज। डेफिनेटली वी विल टॉक, डेफिनेटली वी विल टॉक। और एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब हम गोल्स फिक्स करते हैं, क्या हम 2023 के लिए करेंगे या पूरी लाइफ के लिए करेंगे? पूरी क्या लाइफ गोल के लिए। पूरी लाइफ के लिए करेंगे? जैसे एग्जांपल मैं एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का देना चाहती हूँ जो कि IIT दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता है। तो वो पहले तो वो पूरी मतलब 2023 में अगर उसको एडमिशन लेना है तो वो उसी हिसाब से स्टडी करेगा कि मैं इतनी स्टडी करूँ, प्रॉपर वे से करूँ, प्रॉपर नॉलेज लूँ, हर चीज को लर्न करूँ, याद रखूँ, ताकि मैं उसमें एडमिशन ले सकूँ, ताकि मेरी पूरी लाइफ जो है वो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए तो नहीं करेगा ना स्टडी, कि 12th स्टैंडर्ड के लिए करेगा। राइट में क्या उससे उसकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट होगी?
अगर वो अच्छे से स्टडी करता है, उसको एडमिशन हो जाता है, क्या उसका पूरा लाइफ इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? टीम बोलो। हाँ हाँ होगा होगा, यस होगा तो मैम, कोई भी होगा ना। अगर वो यस। प्रॉपर स्टडी नहीं करेगा तब भी उसकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट होगी। तो अगर उसको अपना गोल अचीव करना है तो उसको पूरी लाइफ के लिए बनाना है कि मुझे इतना मार्क्स चाहिए, इतना मुझे इतने आवर्स स्टडी करने हैं, इस तरह से स्टडी करना है, देन ओनली ही विल बी एबल टू अचीव द होल लाइफ्स गोल। उसका आगे भी गोल है कि मुझे इतना अर्न करना है, इस तरह की लड़की से मैरिज करनी है, इस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। पूरी लाइफ के लिए बनाएगा तभी उसके में इमोशंस आएंगे, है ना। शॉर्ट टर्म गोल में तो उसका नहीं आएगा कि 12th में लाइफ हमारे 4 एरियाज में इंप्रूवमेंट होती है, वो इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंप्रूवमेंट चारों में होती है। तभी हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तभी वो सेक्शंस नहीं है तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, अगर उसमें इंटेलेक्चुअबिलिटी नहीं है तो भी नहीं होंगे। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी गोल बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं, तो ये चारों चीजों में बढ़ोतरी होती है कि नहीं होती? दोस्तों, चारों चीजों में होती है कि नहीं होती? आप मैं अगर एग्जांपल दूंगी तो लंबा हो जाएगा। चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, हम देखते हैं 2022 को अपनी मन की आंखों से देखते हैं। प्लीज डू वन सिंपल एक्सरसाइज, क्लोज योर आईज, टेक ए डीप ब्रेथ, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out. Both your feet are relaxing, both your legs are relaxing, your thighs, your stomach, your chest, your neck, your feet, all are relaxing. Both of your hands, your arms, year 2022, December 2022, where you did 2 things consistently that helped you in your productivity. Now November, any 2 things that you have done consistently that helped you in productivity. October, September, August, July, any 2 helped you throughout. June, May, April, March, Feb, and January. Any 2 things that help you in achieving your goals to some extent. Okay. Now मैं एक तरफ देखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें आपने लिखी हैं, लिखोगे, और दूसरी साइड में आप किया या किस नहीं कुछ। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे रहते हो 8 घंटे, आपने कोई गोल सेट किया था, आपने 8 घंटे सोशल मीडिया दिए, क्या ये हेल्पफुल होगा आपके लिए? नहीं ना। तो किस तरह से इसने आपको इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली हेल्प किया? आपको क्या करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। तो 2022 से हमको क्या चीज हेल्प करती है, क्या चीज हेल्प नहीं करती। जो हेल्प करती है हम इरेडिकेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे या खत्म करेंगे। टेक डीप ब्रेथ, breathe in, breathe out. Please open your eyes. Feel the consciousness. Please open your eyes. Please open your eyes. Have you found, आपको कुछ चीजें ऐसी मिली होंगी जरूर जिसमें आपको लगा होगा कि हाँ वाकई ये चीज ठीक नहीं थी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या वाकई ये चीज बहुत सही है जो मुझे करनी चाहिए थी। चलो अब स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं। अब आपको ये देखो, हमारी जिंदगी में कई तरह के होते हैं, कई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, कोई
एजुकेशनल गोल्स होते हैं, पर्सनल गोल्स होते हैं, बिजनेस गोल्स होते हैं, किसी का हेल्थ गोल होता है, हर पर्सन के अलग अलग गोल्स होते हैं। गोल्स जो है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिडिल टर्म के लिए होते हैं। माय वॉइस इज नॉट क्लियर? हेलो Ma'am, sometime it's breaking. Just a Yeah, minute. it's okay, ma'am. It's audible. It's okay. It's audible. Yeah, It's please go audible, ahead. ना? Please go ahead. तो Please go ahead. कई तरह के गोल्स होते हैं जो हमको अचीव करने होते हैं अपनी लाइफ में। ओके, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। तो हम टाइम टू टाइम उनको देखते रहते हैं कि कौन सा गोल कितना, क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं। जब हम स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं तो इंग्लिश में SMART, स्मार्ट। ओके, मुट्ठी बन जाती है। जब मुट्ठी बन जाती है मतलब पांचों हमारे साथ हैं और हम विनर हैं। जब हम विनर होते हैं तब भी हम ऐसे करते हैं ना, तो ये समझो कि ये स्मार्ट गोल का एक हिस्सा है। S means specific, M means measurable, A means attainable, R means realistic and T means time bound. So कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमारे में ये पांचों क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे गोल बनाने के टाइम में, तभी हम अचीव कर सकते हैं, नहीं तो वो गोल अचीव नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं, स्पेसिफिक मीन्स स्पष्ट होना चाहिए हमारा गोल, उसको अचीव तभी कर पाएंगे, हमारे माइंड में उसकी पिक्चर जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि हम सामने बोर्ड पे देख रहे हो ना, वैसे ही हमारी पिक्चर हमारे माइंड में एकदम से क्लियर होनी चाहिए। जब कुछ क्लियर नहीं होता तो हम नहीं वो अचीव कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँ कि एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए ताकि मैं आगे अपनी मतलब कि एडमिशन ले सकूं MBBS में। लेकिन बहुत अच्छे का क्या मतलब है, किसी के लिए अच्छा 40%, किसी के लिए 60%, किसी के लिए 80%, कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है ना। अगर वो कहता है कि यस आई वांट टू, मुझे 98% चाहिए ताकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं, क्योंकि उसको मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 98% से कम में एडमिशन नहीं होती, तो वो स्पेसिफिक हो गया उसका। तो जब हमारा गोल स्पेसिफिक होता है तो हम उसको अचीव कर पाते हैं, राइट। मेजरेबल भी होना चाहिए, स्पेसिफिक के साथ मेजरेबल भी होगा तो भी वो उस गोल का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, नहीं तो वो अचीवेबल नहीं होगा। मेजरेबल कैसे होना चाहिए, सपोज एक खिलाड़ी है, उसको बोल दिया गया कि आपको तो रेस जीतना ही जीतना है, जीतना तो है रेस, लेकिन उसको ना तो ये बताया गया कि एंड पॉइंट क्या है, दौड़ जीतनी है, एंड पॉइंट तो पता होना चाहिए तभी जीतेगा, तो उसको तो मोटिवेशन ही नहीं होगा, शुरू में ही मोटिवेशन उसका जीरो हो जाएगा कि नहीं, Yes. है ना। जब हमें पता होता है कि हमें यहाँ पहुंचना है तब हम उस एनर्जी के साथ जाते हैं, उस मोटिवेशन के साथ जाते हैं। लेकिन हमें ये पता दौड़ना तो है लेकिन कहाँ तक जाना है वो ना पता हो तो हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो वो हमें हेल्प नहीं करता। तो ये एक प्रॉब्लम होती है लोगों में, जो गोल सेट करते हैं कि उनका गोल मेजरेबल नहीं होता। मेजरेबल होगा तभी वो अटेनेबल होगा। गोल स्पेसिफिक मेजरेबल के साथ साथ एक अचीवेबल भी होना चाहिए। एक होता है ना, कई बार हम लोग अपने ख्याली पुलाव बना देते हैं, कहते हैं ना ख्याली पुलाव, मालूम है इस टर्म का नाम, मतलब ख्याली पुलाव, Yes, ma'am. हवा में महल बनाना, है ना। अगर हम Yes. वैसे करेंगे तो भी वो सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हवा में महल बनाना मतलब कि हवाई किले बनाना, जो कि अचीवेबल नहीं होगा। और इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि हमको चैलेंज ना दे, चैलेंज भी होना चाहिए ना हमारे में, कुछ तो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए उसको गोल को, तभी वो फायदेमंद होगा, तभी हम उसको कर पाएंगे। सपोज एक बंदा है, उसने ज्वाइन की कोई कंपनी, सोचता है कि मैं नया एम्प्लॉय हूँ, मुझे 2 साल में इस कंपनी का CEO बनना है, क्या ये पॉसिबल है? No. नहीं पॉसिबल ना, क्योंकि CEO बनने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए, वो हवाई किला हो गया। हाँ, वो रियलिस्टिक होगा अगर वो ये सोचेगा कि हाँ मुझे 2 साल में प्रमोशन चाहिए, मैं अपने हार्ड वर्क के थ्रू मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अपने आप को, वो रियलिस्टिक है, अटेनेबल है, अचीवेबल है, राइट। सो इन तीनों के साथ रियलिस्टिक भी होना चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि हमारा अंदर तो बर्निंग डिजायर है लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट साथ नहीं दे रहा, तो भी नहीं हो सकता। सपोज एक स्टूडेंट है, वो बहुत मेहनत करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे को मतलब IIT इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है, उसका पर्पस है, गोल है कि 8 घंटे दिन में स्टडी करना है, वो करना भी चाहता है, वो 6 घंटे कर पाता है लेकिन 2 घंटे फिर भी लैग हो जाता है, क्योंकि जब भी वो पढ़ने बैठता है उसकी मम्मी बोलती है कि ये काम करके आओ, ये पापा तो है नहीं तुम्हारे, अब तुमको ये करना है, तो वो करने जाता है, तो उससे 2 घंटे वेस्ट हो गए। तो दैट मीन्स मदर इज नॉट कोऑपरेटिंग समवेयर। तो
जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों एक साथ होते हैं तब हम गोल को अचीव कर पाते हैं, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है। राइट राइट दोस्तों, राइट राइट या कुछ गड़बड़ है? नहीं तो इन सब चीजों के साथ टाइम बाउंड भी होना चाहिए। देखो किसी चीज को अचीव करने के लिए जब हम टाइम के साथ नहीं जोड़ते तो वो डायरेक्शनलेस होता है। अब मैं कहती हूँ मुझे 5 लाख रुपए 1 साल में कमाने हैं, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन 1 साल अगर मैंने नहीं जोड़ा, मुझे 5 लाख कमाने हैं, लेकिन कब तक? जब तक अगर मैंने टाइम बाउंड नहीं किया किसी भी गोल को, तब तक वो यूजलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलती हूँ कि सपोज मैं रेंट पे रहती हूँ, ठीक है, 2 साल लगते हैं, मतलब हर 2 साल के बाद मुझे घर चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि क्यों 2 साल के बाद घर चेंज करना, मुझे तो अपना घर लेना है। तो उसके लिए मैं सोचती हूँ कि 2028 तक, अगर मैं सोचती हूँ कि 2028 तक मुझे अपना घर बना लेना है भाई, तो उससे क्या होगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट तो करूंगी ही करूंगी, मनी भी सेव करूंगी, इनकम के सोर्सेज भी और बनाने की कोशिश करूंगी। तो मैंने टाइम के साथ उसको जोड़ दिया, वो मुझे बार बार मोटिवेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। सो इस तरह से स्मार्ट गोल जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। राइट दोस्तों, राइट राइट। लेकिन कई बार Right. ऐसे चैलेंजेस आते हैं, हम उसको अचीव नहीं कर पाते। किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? कई बार हमारी प्लानिंग सही नहीं होती, राइट, प्लानिंग सही नहीं होती तो भी गोल अचीव नहीं होते। कई बार हमारे कई बार हमारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हम सोचते हैं कि छोड़ो इसको, क्या क्यों करना, राइट। और किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई मुझे बताएगा 1-2 चैलेंजेस? which are unavoidable. circumstances, sometimes situations, circumstances, yes, आप unavoidable होते हैं, आप avoid नहीं कर सकते हैं। avoid नहीं कर सकते, right? सिकनेस, एक्सीडेंट्स, कभी कोई हेल्थ इश्यूज हो जिसकी Health वजह से issues हम नहीं कर नहीं सकते कर हैं। पाते। Sometimes very big हाँ। issue is that we don't prioritize, हम प्रायोरिटी नहीं देते। या कई बार ऐसा होता है हमारे मतलब हम 5-6 गोल्स बना के बैठे होते हैं तो कोई भी अचीव नहीं होता। तो हमें एक तो प्रायोरिटी देखनी है कि किस गोल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, हमें ये भी देखना है कि हम किसको प्रायोरिटी देनी है और कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम अपना टाइम उसी हिसाब से, पहले जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट के लिए, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट के लिए दें तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में भी जब हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले किचन का काम जरूरी है या सफाई जरूरी है। देखते हो कि नहीं? देखो, वी वीमेन ऑल सी ना, यस है ना, कि बच्चे को देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या घर को ज्यादा इम्पोर्टेंट है या बच्चे की स्टडी को देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं। ये तो नहीं कि हम काम में लगे रहते हैं और बच्चे को छोड़ देते हैं, या बच्चे में लगे रहते हैं काम छोड़ देते हैं। जिस चीज की जिस टाइम में ज्यादा प्रायोरिटी होती है हमें उसको देखना चाहिए, ना कि हमें ऐसे करना चाहिए। हमारे अच्छा, जब हम गोल सेट करते हैं तो हमने देखा कि गोल्स क्या होते हैं, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्या उनमें चैलेंजेस आते हैं, कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके क्या क्या फायदे होते हैं। देखो, स्मार्ट गोल्स जब हम बनाते हैं ना, हमारी टोटल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। क्या बताएंगे कैसे चेंज होती है? स्मार्ट गोल्स बनाने से हमारी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है? हम कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं स्मार्ट गोल एब्सोल्युटली, बना के। और अगर हम और एब्सोल्युटली, अगर हम कुछ अचीव कर पाते हैं तो हम उससे खुश भी बहुत हो जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। रश्मि, एनीवन एल्स प्लीज? मैम, ये मोटिवेशन रहता है। मान लीजिए हमने स्मार्ट गोल बनाया और उसका फ्रूट तो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज राइट, वो जैसे शॉर्ट टाइम से हमें थोड़ा सा बेनिफिट लगा, तो वो यस। मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, आगे बढ़ने के लिए इजी हो जाता है। क्या सिर्फ आपको उसी के लिए मोटिवेशन मिलता है या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आल्सो गेट्स अफेक्टेड? अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, बिकॉज वेरी गुड। इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जी, हमें इससे डायरेक्शन थैंक यू। मिलती है कि नहीं मिलती? जी जी, अदरवाइज तो जैसे मैंने बोला कि एक कटी पतंग की तरह है, जैसे देखो जिधर को चली गई तो चली गई, है ना। लेकिन जब हमारा गोल होता है, हमारा लाइफ में कोई गोल होता है, पर्पस होता है, तो हम
डायरेक्शन के साथ जाते हैं, किसी एक डायरेक्शन के साथ जाते हैं, हम डायरेक्शनलेस नहीं होते। जैसे नाव पड़ी है एक नदी में ना, बिना मल्लाह के अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो कहीं किधर को भी जाएगी ना, क्योंकि उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। इसी तरह हमारी लाइफ में हमारे गोल होने बहुत जरूरी है, ताकि हमारी लाइफ में डायरेक्शन मिले, हमको हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, राइट। अब अमिताभ बच्चन को देखो, इस उम्र में भी वो अपना काम कर रहा है ना। उसकी एक कंपनी थी ABL, वो किस तरह से उसमें डाउनफॉल आया और उसके बाद उसने अपना स्टार्ट किया, ये KBC स्टार्ट किया। एंड वो उसके पांचों ये जो स्मार्ट गोल है ना, ये पांचों इंटैक्ट है। अगर आप देखोगे तो किस तरह से वो एनर्जेटिक फील करता है कि नहीं इस उम्र में भी। ही इज सो एनर्जेटिक, समटाइम्स वी फील वी आर नॉट सो एनर्जेटिक एज ही इज। मैं अपना स्टोरी थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं। Let me complete, sir. We will discuss all these things. We will take. I will take question and answers also. Okay. And at the same time, अगर आप अदानी ग्रुप को देखोगे, अदानी ग्रुप ने 1988 में स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, और आज 2022 में वो दुनिया के पूरे 100 में, मतलब 100 अमीरों में से एक आता है। क्या ये इतनी जल्दी पॉसिबल है विदाउट मेकिंग स्मार्ट गोल्स? पॉसिबल है क्या? बंदे में कुछ तो दम है, बंदे ने कुछ तो ऐसे गोल्स बनाए होंगे, कुछ तो ऐसी टेक्निक्स, कुछ तो ऐसी स्ट्रेटजीज ली होंगी जिसके कारण 34 सालों में ही वो दुनिया के 100वें नंबर में आ गया। बिजनेस तो कई लोग कर रहे हैं, देखो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं बिजनेस, नहीं? तो ये हर एक के स्मार्ट गोल्स हैं जो इंसान को डायरेक्शन देते हैं। इससे हमें प्रायोरिटी सेट करने में मदद मिलती है, नॉट ओनली इन आवर गोल्स बट इन other areas of life also we know how to prioritize, किस तरह से हमें किस चीज को ज्यादा महत्वता देनी है, राइट। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करते हैं और एक्शन लेते हैं, राइट। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा ना जब हम कोई गोल अचीव करते हैं। सपोज मैम इज डूइंग, प्रियांशी मैम इज डूइंग काउंसलिंग सर्विसेज, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विसेज फ्रीली, ओके। फॉर दैट शी नीड्स टू कम आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन, राइट। हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ज्यादातर क्या होता है कि हम जब कोई काम खराब करते हैं ना तो हम क्रिटिसाइज करते हैं खुद को, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं तो संतुष्ट होते हैं, तो हम अपने आप को पैट भी करना चाहिए, हमें अपने आप को हग भी करना चाहिए, हमें अपने आप को थैंक्स भी बोलना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। राइट मैम। इससे सिर्फ यही नहीं, हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखते हैं जो कि हमें दूसरे कामों में भी हेल्प करती है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हम टाइम सेविंग भी सीखते हैं, क्योंकि जब हम टाइम को मैनेज करते हैं तो हमारा टाइम सेव भी होता है और हम गोल ओरिएंटेड होते हैं। नॉट ओनली द गोल वी हैव मेड बट इन अदर ऑल्सो, इन अदर गोल्स ऑल्सो। इससे हमें स्वोट एनालिसिस का मौका मिलता है। स्वोट एनालिसिस क्या होता है कि अपनी वीकनेसेस को एंड और अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं तो हम उसके लिए काम करेंगे, ना कि अपनी वीकनेसेस में वर्क करेंगे। और दूसरी तरफ वीकनेसेस पता लगने पे हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा कौन सा ऐसा एरिया है जहां हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि मुझे इस फील्ड में इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। जैसे ही हमें पता चलता है, जैसे ही हम ये गोल सेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस एरिया में वीक हैं, किस एरिया में अच्छे हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं जब हम कोई गोल सेट करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मुझे घर बनाना है, घर बनाने में आपको क्या लगता है कि सिर्फ घर बनाना यही स्किल है? नहीं, आपकी फाइनेंशियल स्किल भी डेवलप होती है। कैसे होती है फाइनेंशियल स्किल? जैसे कि आप बैंक में जाओगे, लोन लेने के लिए जाओगे, लोन वाले से बात करोगे, 2-3 बैंक्स में जाओगे, देखोगे कि किसमें लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, कहाँ पे क्या है। फिर आप हो सकता है एक वकील से भी मिलो, है कि नहीं। जब आप अपने पेपर दिखाओगे घर के, इमोशनली भी आप यू गेट अटैच्ड टू दैट हाउस। इमोशनल अटैचमेंट होती है, तभी तो आप उस घर में खुशी से अपनी फैमिली के साथ रह पाओगे ना, राइट। इंटेलेक्चुअली ऑल्सो, सो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी डेवलप हो गई, आपके इमोशंस भी डेवलप हो गए। फाइनेंशियली ऑल्सो यू फील बेटर। कैसे?
आपको बेटर फील होगा कि आप पहले रेंट पे रहते थे, रेंट पे करते थे, है ना। अब रेंट तो बच ही रहा है आपका, और साथ के साथ आपको एक इमोशनल, फाइनेंशियल और फिजिकल कंफर्ट भी है। फिजिकल कंफर्ट जैसे कि आपका ये घर बड़ा है, जो किराए पे रहते थे आपको इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी, ना तो इतनी स्पेस अवेलेबल थी, ना ही आप उस काम को कर सकते थे। मकान मालिक ही बोल रहा था क्यों खटपट कर रहे हो भाई। अभी आप आजाद हो, मन से भी आजाद हो, पैसे से भी आजाद हो, इमोशंस भी हैं आपके, और फैमिली के साथ खुश भी हो। आपको इतनी सारी जगह भी मिल रही है एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी, वेल्थ भी अच्छी, फाइनेंस भी अच्छा, इमोशंस भी अच्छे। तो ये है ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग स्मार्ट गोल्स, राइट। वेरी नाइस मीनाक्षी मैम, बहुत बढ़िया। ये जो गोल जो होते हैं, ये जो गोल के बारे में बात करते हैं अभी, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी मीनाक्षी जी ने बोल रहे थे। अभी जो है मुझे ये नहीं पता कि आपका पेट जो है आपसे क्या बोल रहा है। हमेशा जो है जो पेट हमसे बोलता है उसको हम हमेशा सुनना चाहिए। अगर पेट जो बोलता है अगर हम सुनते नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। अभी मेरा पेट ये बोल रहा है शिव कुमार जाके तो चपाती खा लो, नहीं तो तुम्हारा मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। सर मेरा 8 बजे लास्ट होता है डिनर। क्या नवीन मैं उसी के लिए आता हूँ, 1 मिनट। तो कल हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। कल जो है 15 मिनट पहले आ जाते हैं। ये चीज जो है, जो जब मीनाक्षी जी जो बात कर रहे थे और ये जो गोल्स के बारे में बात करते हैं, मैं हमेशा जो मेरा क्लाइंट्स जो है ना, जब मेरा क्लाइंट्स से जब मैं बात करता हूँ, तो हिंदी फिल्म्स का जो है, कुछ फिल्म्स का जो है मैं हमेशा जो है डाल के दिखाता हूँ। मेरे जो ऑफिस में जो है, काउंसलिंग रूम में जो है, मैं प्रोजेक्टर रखा हूँ। प्रोजेक्टर में मैं जो है कुछ सीन्स लगा के रखा हूँ। जैसे वो ये जो सीन्स है ना, रियली जो है लोग को जो है गोल के बारे में जो है, जिंदगी में क्यों हम लोग आगे बढ़ना है, इसके बारे में सिखाता है। ये एक फिल्म जो है मुझे बहुत बहुत क्या है अच्छा लगता है, पसंद है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो है इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और इंटेलेक्चुअली जो है नेक्स्ट लेवल को लेके गया जी। जैसे कोई सिनेमा को देखते हैं, वो सिनेमा भी जो है हमें जो है अपना नेक्स्ट लेवल को लेके चलना, वो वैसा फिल्म है। एक फिल्म जो है अगर गोल सेटिंग के बारे में हम बात करते हैं, दंगल। दंगल फिल्म में जो है हर एक चीज है ना, वो गोल सेटिंग में जो है इट हैज एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आमिर खान जो है हमेशा कीपिंग एंड इन माइंड को रखता है। जैसे स्टीफन कोवी ने बताया 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैं ये किताब को जो है मैं आज सबको जो बोलूंगा काइंडली पढ़िए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये स्टीफन कोवी ने लिखा है। ये जो है ये महत्वपूर्ण, ये वेरी फेमस किताब 7 हैबिट्स के बारे में बताता है। हमेशा क्या होता है, हैबिट्स को पहले जो है हैबिट्स को हम बनाते हैं, फिर हमको जो है हैबिट्स बनाता है। जो भी हम है अभी वो हमारा हैबिट्स है। जो भी हैबिट्स आपके पास, अगर आप हर दिन 5 बजे उठते हो तो क्या होता है, अगर हर दिन आप 10 बजे सुबह उठते हो क्या होता है, फर्क होता है ना। तो हैबिट्स है ना। वो ये 7 हैबिट के बारे में जो है स्टीफन कोवी ने लिखा है। ये एक हैबिट है, कीप द एंड इन माइंड। जैसे हमारा प्रियांशी ने एक मैसेज में भी बोला है, आप जो है अपना लक्ष्य पर काम करिए, लेकिन कीप द एंड आल्सो इन माइंड। जैसे मैं अभी मैं ये आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये इसका द्वारा मैं क्या करना चाहता हूं, ये भी मैं मेरे सामने है। मेरे सामने जो है एंड जो है उसका जो भी मैं करता हूं, जो भी गोल है। जैसे एक लड़का जो है 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। कीप द एंड इन माइंड व्हेन आई एम स्टडीइंग टुडे। मैं आज पढ़ रहा हूं, मैं आज पढ़ने समय जो है एंड को जो है मन में रख के पढ़ना है। डोंट क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफली एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना। आप पढ़ना है जिंदगी के लिए, वो एंड है। कीप द एंड इन माइंड। अगर मोस्टली जो है हम लोग क्या कर लेते हैं,
एंड को जो है हम मन में नहीं रखते, इसलिए जो है जिंदगी में जो बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है। ये जो दंगल फिल्म में हम देख सकते हैं, आमिर खान जो है वो एंड को हमेशा याद में रखता है, एंड को याद में रखता है, इसलिए जो है वो शाबाश नहीं बोलता है। तो फाइनल में आएगा वो बोलेगा तब हमारा जी ने बताया ये शब्द जो अब तक उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला शाबाश, है कि नहीं। तो ये शाबाश जो है मैं आप सब लोग को बोलता हूं। हम जो है ये हिंदी में जो ये ऐसा एक प्रोग्राम करने के लिए जो कोशिश किया, ये जो साइड टॉक जो है साइकोलॉजी के बारे में जो टॉक्स है एवरी संडे हम लोग अंग्रेजी में करते हैं। मैं जो है चाहता हूं कि ये हिंदी में जो है हर हफ्ते जो है हिंदी में करना है, अंग्रेजी में भी करना है और हिंदी में भी करना है। हिंदी में अगर हमको ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मिलता है तो हर हफ्ते जो है ये साइड टॉक करते हैं। तो ज्ञान जो है बांटने के लिए, जैसे प्रियांशी मैम है, बहुत कुछ चीज जो है जो कर रहे हैं वो हमारा हमको जो है शेयर कर सकते हैं। नवीन जी जो है बहुत कुछ ही वांट्स टू शेयर, नवीन जी शेयर कर सकते हैं। तो एवरी सैटरडे संडे जो है ये साइड टॉक जो है हम लोग करते हैं। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, आप सब लोग अगर सपोर्ट करते हैं, हर संडे करते हैं, कल ज्वाइन करिए। अभी जो है फिलहाल मेरा पेट जो है बोलता है शिवा जाके चपाती दे दो, नहीं तो तेरा ऐसी तैसी हो जाएगा। तो चपाती के लिए मैं भागना पड़ता हूँ, आप लोग ही भागिए, आप लोग जाके जो है चपाती खाइए। Tomorrow we will meet. Thank you. Bye bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Meenakshi. Thank you, sir. Nice meeting you. Thank you. Very Thank you. beautiful, sir. Thank you for listening to me. Thank you, sir. हंसते Good night, sir. कभी हंसते, कभी recording हल्दी of का this ना session. कभी हल्दी का ना कहना। Bye bye. Hello. Bye bye.